हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 70। बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा RAS भर्ती 2023 को क्रैक करने के लिए एक नई रणनीति बनाई गई है कि आप RAS प्रारंभिक परीक्षा के अंदर कम टाइम के अंदर अच्छे क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूज आपको टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर मेंशन करें कि आपको इन जो क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं उसमें से कितने आते हैं। कमेंट में जरूर लिखें। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो भी कमेंट में लिखें, आपको बहुत ही कम टाइम में रिप्लाई मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 25 से 26 नवंबर 1941 को माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जो माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था 25 से 26 नवंबर 1941 को, इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नारायणी देवी, JB कृपलानी या भंवरलाल सराफ? तो इसका सही आंसर रहेगा JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन दे रखा है, चांदमल सुराना 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। दूसरा है, जयनारायण व्यास के द्वारा पोपोबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पत्र प्रकाशित किए गए। तीसरा है, जोधपुर राज द्वारा मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस 1934 जारी किया गया। इन तीनों कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो बिल्कुल चांदमल सुराना ने 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ये पोपोबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था दोनों पत्रिका जयनारायण व्यास की थी, और मारवाड़ के द्वारा जो पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है वो 1934 में जारी किया गया। इसका मतलब है कि ये तीनों कथन सही हैं, तो तीनों ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। जो भी RAS भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी युवागण के लिए एक आग्रह है कि क्वेश्चन जो है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। चाहे आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, चाहे आपको 20 सेकंड लग रहे हैं, क्वेश्चन को जरूर पढ़ें कि क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रखा है।
कुछ युवागण क्या है बहुत जल्दी में होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है कि सत्य है या असत्य है, इसका बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ें। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें, हमें असत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट है मेवाड़ प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में किया गया, जिसका अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्रा था। दूसरा है जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। तीसरा है बाबा हरिश्चंद्र दौलतराम भंडारी ने 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। तो आप पहला कथन देखें, मेवाड़ प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ, बिल्कुल सही है, और जिसका अध्यक्ष चिरंजीवी लाल मिश्रा को बनाया गया, तो बिल्कुल राइट है। जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, बिल्कुल। लेकिन बाबा हरिश्चंद्र दौलतराम भंडारी, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर के अंदर आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी, लेकिन वो टाइम पीरियड 1940 नहीं होकर 1942 था। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा गलत रहेगा, असत्य रहेगा। ये इसने पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पे, हुड्डा सम्मेलन के बारे में असत्य कथन बताएं। हुड्डा सम्मेलन, पहला है यह सम्मेलन 17 जुलाई 1934 ईस्वी में हुआ। दूसरा है इसकी अध्यक्षता स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य मराठा शक्ति पर नियंत्रण था। इस संघ में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, नागौर उपस्थित थे। तो आपको बताना है हुड्डा सम्मेलन, बिल्कुल हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1934 को संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है, इसकी अध्यक्षता स्वाई जय सिंह के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो था वो मेवाड़ का शासक था और स्वाई जय सिंह आमेर का शासक था। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है। ये सम्मेलन इसलिए किया गया था कि मेवाड़ के अंदर जो मराठा शक्ति बढ़ रही थी उस पर रोक लगाने के लिए। लेकिन इसके अंदर 3 ही रियासतें शामिल थी, जिसमें जयपुर था, आमेर था, मतलब जयपुर का, और मेवाड़ का और मारवाड़ का। ये कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर इसमें शामिल नहीं थे। तो बी और डी इसमें हमारे गलत रहेंगे। हमें ये पूछा है कि इसमें से गलत कौन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में असत्य कथन बताएं। नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार के अंदर नागभट्ट प्रथम भी था और द्वितीय भी था। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रथम ने क्या किया, द्वितीय ने क्या किया। पहला स्टेटमेंट है इसने कनौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाई। यह बिल्कुल सही है कि नागभट्ट जो द्वितीय था उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, कनौज को बनाया था। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय को नारायण उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण उत्कीर्ण की गई। तीसरा है इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय ने बल्ली प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो बिल्कुल बल्ली प्रबंध ग्रंथ है वो नागभट्ट द्वितीय ने लिखा था। इसकी उपाधि भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की थी। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है आपके सामने वो इसके बारे में सही नहीं है कि इसने ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय को नारायण उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण उत्खनन की गई। ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये उपाधि दी गई थी नागभट्ट प्रथम को, न कि द्वितीय को। या द्वितीय का क्वेश्चन है तो ये हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नागौर में स्थित गोटमांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोटमांगलोद जो क्षेत्र है इसका संबंध कौन से खनिज से आता है, रॉक फास्फेट, टंगस्टन, मैग्नीज या जिप्सम। तो इसका संबंध है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में स्थापित संस्कृत विद्यालय का क्या नाम था। तो इसका नाम क्या कंठाभरण था, शिक्षालय था, ज्ञान मंदिर था या विद्यापीठ था। तो इसका नाम था कंठाभरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था। तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन नहीं था, विश्वरूप जनार्दन, वागीश्वर, पृथ्वी भट्ट या देवबोध। तो इनमें से जो दो देवबोध थे, देवबोध पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य हमें पूछ रखा है। पहला है राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। बिल्कुल सही है ये। राव मालदेव के समय ईश्वरदास के सोरठे, रतन सिंह री वेली, जिन रात्रि कथा, आशा बारठ के गीत आदि साहित्य ग्रंथ लिखे गए।
राव मालदेव ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया? नहीं, राव मालदेव ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर नहीं बनाया था, जबकि ये काम जो है रावचुंडा के द्वारा किया गया था। तो ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? गलत रहेगा। हमें ये पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो सी नंबर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के देलवाड़ा गांव में स्थित नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो नेमिनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो सोम सिंह के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन किस शासक से संबंधित है वो आपको बताना है। कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखी है, उसको पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि ये किस शासक के बारे में बात कर रहा है। जैसे आप देखिए, पहला, इन्होंने मोक्कल मंदिर का निर्माण करवाया, नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। तो ये कौन से शासक थे? तो मोक्कल मंदिर, जिसको समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका जो निर्माण है वो परमार शासक भोज के द्वारा करवाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है परमार शासक भोज के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कनिष्क के संबंध में सत्य है? कनिष्क जो शासक था उसके बारे में कौन सी बातें सही है? पहला है, कनिष्क ने पेशावर को राजधानी बनाया तथा वहां एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। दूसरा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में किया गया, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तीसरी स्टेटमेंट है, 78 ईस्वी में शंख सवन चलाया, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में भी लाया जाता है। तो कनिष्क बिल्कुल शंख सवन चलाने वाले थे, 78 ईस्वी में चलाया था। बौद्ध धर्म की जो चौथी सभा हुई थी वो इन्हीं के टाइम हुई थी। कनिष्क ने पेशावर को राजधानी बनाया। तीनों स्टेटमेंट कनिष्क के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी रचना गुप्त वंश के महान साहित्यकार कालिदास की नहीं है? कालिदास, जिसका काफी गुप्त साम्राज्य के अंदर अहम भूमिका रहती है, काफी उन्होंने ग्रंथ लिखे, नाटक लिखे, तो उसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। विक्रम वंशीय, रघुवंश, ऋतुसार, चंद्र व्याकरण। तो ये तीनों जो है विक्रम वंशीय, रघुवंश, ऋतुसार, ये कालिदास के हैं, लेकिन चंद्र व्याकरण कालिदास की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन को चुने। पहला है, तंजौर का वृदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। दूसरा है, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांव कोट्टम कहा जाता है। तीसरा है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिल्कुल तंजौर का जो वृदेश्वर मंदिर था उसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांव कोट्टम कहलाते नहीं। कोट्टम एक अलग शब्द है, ये ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांव के बारे में नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है। दक्षिण भारत में चोल जो राजवंश था वो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता था, बिल्कुल सही है। तो ए और सी हमारे सही हैं। ए और सी किस ऑप्शन में है? 3 नंबर में है, तो 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, महाबलीपुरम का सौर मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर का संबंध किस शैली से है? तो ये जो मंदिर है महाबलीपुरम का सौर मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, इनका जो संबंध है वो है राजसिंह शैली से, राजसिंह शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भाई परमानंद और रामचंद्र का संबंध निम्न में से किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो भाई परमानंद और रामचंद्र का जो संबंध था वो गद्दर पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत का प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भारत का जो प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात है शरावती, कावेरी, गोदावरी, चंबल, तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताएं। कुछ नदियां दे रखी है, यमुना, चंबल, गंडक, कोसी, इनका आपको क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो 4 ऑप्शन में आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। सबसे पहले चंबल, उसके बाद यमुना, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, ये इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रियंबक पहाड़ी से होती है। इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिम में त्रियंबक पहाड़ी से होती है। वो कौन सी नदी की बारे में बात कर रहे हैं? तो ये नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे,
विश्व की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन वाली नदी कौन सी है? सबसे व्यस्ततम आंतरिक परिवहन जल किसका है पूरे विश्व में? तो इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन बताएं। एक बार मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं, जो भी RAS की तैयारी कर रहे हैं 2023 की युवागण, बिल्कुल ईमानदारी से क्वेश्चन पढ़ें कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या, सत्य या असत्य। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, हम समझ लेते हैं सत्य पूछे है। बिल्कुल देखें कि क्वेश्चन सत्य है या असत्य। तो हमें क्या पूछ रखा है? असत्य बताना है। पहला ऑप्शन है आरक्षित वनों पर पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होता है। दूसरा है राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। तीसरा है रक्षित वनों में लकड़ी काटने पशुचारण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है। चौथा है अवर्गीकृत वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये डी तो बिल्कुल गलत है कि अवर्गीकृत जो वन है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। और बी नंबर ऑप्शन जो है, राजस्थान में आरक्षित वन सर्वाधिक नहीं है, संरक्षित वन ज्यादा है, आरक्षित वन उससे कम है। संरक्षित वन 56% है और आरक्षित वन तो 37 है। तो ये बी नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तो बी और डी गलत है किस ऑप्शन के अंदर? 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, खसखस घास कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खसखस है, ग्रामण है, अंजन घास है, इस प्रकार की। तो खसखस घास कहाँ पाई जाती है राजस्थान के अंदर? तो खसखस घास पाई जाती है भरतपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। खसखस घास जो है वो भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भूरी कछारी मृदा कौन से जिले में नहीं पाई जाती? भूरी कछारी मृदा का मतलब क्या है? जहां से नदियां गुजरती है, जहां से पानी की व्यवस्था होती है, वहां से भूरी कछारी मृदा होगी। तो अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बिल्कुल नदियां हैं, लेकिन झुंझुनू के अंदर कोई नदी नहीं है, तो यहाँ भूरी कछारी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पीली भूरी रेतीली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है? पीली भूरी रेतीली मृदा जो है वो नागौर और पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 4 शब्द दे रखे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, वाक्यांश का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संविधान में ये जो 4 शब्द है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, वो कहाँ कहाँ प्रयोग किए गए हैं? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में। इन चारों में कहाँ कहाँ हैं? तो ये चारों शब्द जो हैं प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान में उप उष्णीय पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 3 जगह आपको दे रखी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही। किसके अंदर उप उष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो उप उष्णीय पर्वतीय वन बिल्कुल ध्यान रखें आप, एक ही जगह राजस्थान में पाए जाते हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। कहां पे? सिरोही में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा। और सी किस में है? 3 नंबर में है, तो 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है? नीति निर्देशक तत्व, पहला है कि ये गैर न्यायोचित है, दूसरा है कि ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं, तीसरा है कि इनका लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, चौथा है कि इनका लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना है। तो नीति निर्देशक तत्वों का मीन्स है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न कि समाजवादी राज्य की स्थापना करना। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें राज्य के जो फंडामेंटल राइट्स है, नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंदर कुछ अनुच्छेद ऐड किए गए थे। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 38(2), अनुच्छेद 43 के, अनुच्छेद 48 के, अनुच्छेद 39(च). तो 43 के, 48 के, 39(च) जोड़ा गया था, लेकिन अनुच्छेद 32 नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में समाजन से पूर्णता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो समाजन से पूर्णता का सिद्धांत किस वाद के अंदर आया था? तो वो वाद था मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इनमें से कौन से सरदार सवर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे? सरदार सवर्ण सिंह समिति
BNA मुखर्जी, PS मुरुगन, रजनी पटेल, HR गोखले। तो ये PN मुरुगन जो थे वो सरदार सवर्ण सिंह समिति से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? तो पहला है, संसद कानून द्वारा इनको लागू करवा सकती है, ये गैर न्यायोचित है, ये नागरिकों पर बाध्यकारी नहीं है, ये विश्व के अलग अलग संविधान से लिए गए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य अलग अलग संविधान से लिए गए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल के सदन व उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार है? संविधान का जो विधानमंडल है उसके सदन में आपको उसके संदर्भ में बताना है सदस्य और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 198। तो विधानमंडल और उसके सदस्य और समितियों को विशेषाधिकार दिया गया है अनुच्छेद 194 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये थे श्री जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इनमें से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। निरंजन नाथ आचार्य, पूनम चंद बिश्नोई, श्रीमती सुमित्रा सिंह, हरिशंकर भाबड़ा। तो ये जो निरंजन नाथ आचार्य हैं और पूनम चंद बिश्नोई, ये राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष भी रहे। तो ए और बी किस ऑप्शन में है? दूसरे में है, तो दूसरा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अब तक कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है? तो अविश्वास जो प्रस्ताव है राजस्थान में अब तक 13 बार लाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमन किस व्यवस्था के तहत किया जाता है? तो RBI के द्वारा जो मुद्रा का निर्गमन है वो ये करता है न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था के आधार पे, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में 31 मार्च 2019 को किस बेसल मानक को अपनाया गया है? तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसमें जो फिलहाल मानक चल रहा है वर्तमान में वो है बेसल मानक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है वो मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए कौन से विकल्प का यूज करेंगे? विकल्प नंबर 1 है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेंगे, या वाणिज्यिक बैंकों के आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेंगे, या रिजर्व बैंक रेपो दर या रिवर्स दर दोनों को बढ़ा देगा, या ऋण की सीमांत आवश्यकता में वृद्धि करता है। तो इस टाइम जो काम करेगा सेंट्रल बैंक वो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किस समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से नहीं था? नरसिम्हन समिति, विमल जलान समिति, PJ नाइक समिति या राजा चलेया समिति? तो राजा चलेया समिति का जो संबंध है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित नहीं थे, बाकी तीनों समितियों का संबंध बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स पॉलिसी 2018 में मार्केट प्लेस मॉडल के लिए कितने प्रतिशत FDI प्रस्तावित है? तो इसके लिए जो FDI प्रस्तावित था वो पूरा 100% था, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, PSLV C5050 से संबंधित असत्य कथन बताएं। PSLV C55 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 22 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। दूसरे, इस मिशन के द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रह, एक का नाम है टेल EOS-2 और एक का नाम है ल्यूमालाइट 4 छोड़े जाएंगे इसके साथ। दूसरा, ये PSLV की 18वीं उड़ान थी या इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाए जाएंगे? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन PSLV C55 से संबंधित नहीं है? तो इसको 22 अप्रैल 2023 को छोड़ा जाएगा, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। इसमें सिंगापुर के 2 उपग्रह भी होंगे, लेकिन ये PSLV की 18वीं उड़ान नहीं होगी, ये गलत है। आपको जरूर कमेंट में बताना है कि ये PSLV की कौन सी उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न का मिलान कीजिए। जो साइंस और टेक है उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको दे रखे हैं चंद्रयान और एक तरफ उनके जो
वहां ने किससे छोड़े जा रहे हैं वो दे रखे। चंद्रयान फर्स्ट को, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड और मंगलयान किसके द्वारा छोड़े गए? तो चंद्रयान फर्स्ट बताना है, चंद्रयान सेकंड है और चंद्रयान थर्ड है और मंगलयान, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे ही आप मिलान करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 मतलब क्या है कि चंद्रयान जो फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट वो किससे है? PSLV 11 से छोड़ा गया। चंद्रयान 2 जो है आप सब जानते होंगे GSLV MK3 के द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रयान थर्ड जो है वो किसके द्वारा छोड़ा जाएगा? LVM M4 के द्वारा और मंगलयान PSLV C25 के द्वारा। तो ये इसका सही मिलान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में चर्चा में रहा वरुण शस्त्र क्या है? वरुण शस्त्र का मतलब क्या है? हाल ही में जो चर्चा में रहा, तो ये एक टोरपीडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत 26 मार्च 2023 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा 36 सैटेलाइट कक्षा में स्थापित किए गए हैं? 36 जो सैटेलाइट है वो कक्षा में स्थापित किए गए हैं वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत। तो वो कौन सा प्रक्षेपण यान होगा? LVM थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 2022 में शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से 2 शिक्षक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? और राजस्थान के 2 शिक्षक हैं, तो उनमें एक का नाम है दुर्गाराम मवाली और दूसरे का नाम है सुनीता गुलाटी। दुर्गाराम मवाली और सुनीता गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका जाता है, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल 6 अंक बनते हैं, तो उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी को फेंका जाता है तो इसमें इक्का आने की प्रायिकता, इक्का नहीं आने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं? ताश में 4 होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो 4/52 करेंगे तो 1/13 आएगा। इसमें क्या पूछा? इक्का नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 में से घटा देंगे, मतलब 1 में से 1/13 आप घटा दोगे तो आपका आंसर 12/13 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, तस्वीर में औरत मेरे भांजा की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है, यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध होगा? ये आपको बताना है। तो क्या वो उसकी माँ होगी, सास होगी, कजिन होगी या कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे आप डायग्राम से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ABCDEFG एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। FG के दाईं ओर दूसरा है, BF का पड़ोसी नहीं है लेकिन C का नहीं, BF का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं है। E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। D, E और A के बीच में है, तो आपको बताना है G के दाईं ओर चौथा कौन संस्थान है? G के दाईं ओर कौन सा स्थान है? सिटिंग व्यवस्था का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट आपको करना है सर्कल पर। तो जैसे ही आप अरेंजमेंट करने के बाद G के बाईं और चौथा स्थान काउंटिंग करेंगे तो इसका आंसर आएगा C नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन के दौरान कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2023 किसको मिला है? के सचिंदानंद को। किसको दिया गया है? के सचिंदानंद। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट फिनिश होता है आज का। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा RAS भर्ती को क्रैक करने की एक नई रणनीति बनाई गई है, जो नवीनतम पाठ्यक्रम और NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर यह टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। तो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ अपने फ्रेंड सर्किल को जोड़ें और खुद से खुद का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ क्वेश्चनों को लगाएं, एक बार वीडियो देखें, 2 बार देखें, बारी बारी रिवाइज करते रहे, ताकि आपके अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए और साथ में आप अच्छे क्वेश्चनों को करने का तरीका समझ पाएं कि क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। क्योंकि यहाँ से अगर आपकी तैयारी की होगी तभी आपको मेन एग्जाम में बैठने में कोई असुविधा नहीं होगी कि क्वेश्चन को पढ़ना किस तरह से।
लगभग 30% बच्चे जो कोई भी बड़े एग्जाम को देने जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पढ़ने हैं। कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ नीचे ऑप्शन होते हैं, उनमें से काटना किस तरह से, अरेंज किस तरह से करना है, मिलान किस तरह से करना है, इस प्रकार के बहुत सारे डाउट होते हैं। वो डाउट आप टेस्ट सीरीज के द्वारा ही सोल्यूशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं कॉमेंट में कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।